यहाँ तो ये कार्यक्रम रखा स्वागत करने तो वहाँ रखा बादरा में कार्यकर्ता। नमस्कार। वहाँ तो अपनी मीटिंग है। हाँ, बादरा मीटिंग है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और कॉलेज की बच्चियाँ सर? अच्छा अच्छा, ये कॉलेज की हैं सर बच्चियाँ। ये मूल सिंह जी की बेटी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वंदे वंदे वंदे। राजेंद्र जी राठौड़, राजेंद्र जी राठौड़, राजेंद्र जी राठौड़, नरेंद्र जी मोदी, नरेंद्र जी मोदी, वंदे 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 वंदे। नरेंद्र जी मोदी, नरेंद्र जी मोदी। राठौड़ साहब मंच पे आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। जोरदार तालियों के साथ में राजेंद्र जी राठौड़ का स्वागत। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम की की अध्यक्षता के लिए मैं पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप भी आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के बीच में पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी। हरलाल जी सहारण जिला अध्यक्ष चूरू, आपसे मैं आग्रह करूंगा आप भी आए जोरदार तालियों के बीच में और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। वासुदेव जी चावला प्रदेश सचिव मंत्री भाजपा, जोरदार तालियों के साथ में आपका भी स्वागत। आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। चंद्राराम जी गुरी, आपसे भी आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के बीच में आप आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। राकेश जी जांगीर तारानगर से पूर्व में भाजपा के प्रत्याशी रहे। जोरदार तालियों के साथ में आपका भी स्वागत, अभिनंदन। ओम जी सारस्वत राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। महावीर जी पूनिया जो राठौड़ साहब के साथ में पधारे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आए और जोरदार तालियों के बीच में मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सुशील जी जोशी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सुशील जी जोशी। मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर एसपी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ को मुकुट पहना के उनका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के बीच में। कलेक्टर साहब आप ये पूरे भाजपा की तरफ से जोरदार तालियों के साथ में आपका नहीं हो गया साहब का हो गया सबका हो गया आप साहब बोल दो सबकी तरफ माला पूर्व प्रधान बाबल जी से आग्रह करूंगा कि मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि समय का अभाव है। तो मैं धर्मपाल जी देसवाल पूर्व सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए और हरलाल जी सहारण का ये चदर उड़ा के उनका सम्मान करेंगे। पूर्व सरपंच धर्मपाल जी देसवाल, पूर्व सरपंच प्यारेलाल जी से आग्रह करूंगा कि आप भी आए और वासुदेव जी को चदर उड़ा के उनका सम्मान करेंगे। सिर्फ पहले धर्मपाल जी देसवाल, हरलाल जी सहारण को और प्यारेलाल जी पूर्व सरपंच, वासुदेव जी को। हीरालाल जी शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए और
चंद्राराम जी गुरी को चद्दर उड़ा के उनका सम्मान करेंगे। हीरालाल जी शर्मा, सोनलाल जी पटगढ़, आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए, और राकेश जी जांगीर जो तारानगर से पूर्व में प्रत्याशी रहे उनका सम्मान करेंगे। ये परशुराम कॉलेज 2018 के अंदर इनकी फाइल रोक ली गई थी और आपके एक फोन मात्र से इनको मान्यता मिली थी। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत में लक्ष्मण राम जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि वो राठौड़ साहब को माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। इस के प्रबंधक लक्ष्मण राम जी शर्मा। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के बीच में आप आए और अपने विचार रखें। पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यहाँ पर मंचासीन हम सबके लिए श्रद्धेय परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ साहब, श्री चंद्राराम जी, श्री वासुदेव जी, श्री राकेश जी, श्री हरलाल जी, श्री जोशी जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ पर दूर दराज के आसपास के इलाकों से पधारे हुए सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, रवि बंसल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सहयोगी और साथी। समय का अभाव है, मुझे सख्त निर्देश है। आप यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सहयोगी, संवाददाता, स्तंभकार और संपादकगण, सबसे पहले तो मैं सर का भादरा पधारने पर, भादरा की पावन धरा पर आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं आप सब लोगों से थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, सर एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो 1990 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आज तक कभी मुड़कर नहीं देखा। मेरा ये मानना है कि वो चलती फिरती राजनीति की पाठशाला है और किसी को चुनाव जीतना सीखना है, यहाँ नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में, तो राठौड़ साहब का अनुसरण करते हुए मेरे ख्याल में उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे इनके साथ, इनकी छाया में, इनके दिशा निर्देशन में वर्षों तक कार्य करने का मौका मिला। मुझे वो दिन याद है जब राजस्थान के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। साहब के निर्देशानुसार मुझे भारत सरकार के पास मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार भेजा गया, और आपको ध्यान हो तो पिछले विधानसभा चुनाव के समय सर 7 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में सैंक्शन हुए थे सर, उसमें से 5 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में हुए थे सर। आपकी उस नीति, नियत और आपकी उस प्लानिंग की वजह से सर आज ये स्थिति है कि राजस्थान के करीब करीब हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, और आपकी उसी निर्देश और नीति का परिणति होगी सर कि आने वाले समय में पूरे देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। मैं ऐसी शख्सियत का न केवल आपकी ओर से आभार प्रकट करता हूं, बल्कि मेरे अंतःकरण से सम्मान करता हूं। मुझे एक दिन याद है सर, रात को 2:30 बजे दिल्ली से आए थे और दूसरे दिन कोटा के अंदर एक कार्यक्रम रखा था कॉलेज के निरीक्षण का। राकेश जी, आप ताजुब करेंगे, सोच नहीं सकते, हम लोग वहां पर 8 बजे पहुंचे, लेकिन सर 7:45 बजे भी पहुंच गए। मैंने इनको इतना नजदीक से देखा है और वर्षों तक लगा था। सुबह 7 बजे ये सबसे पहले उठ के सबका सम्मान करते हैं, और रात को अगर 11-12 बजे भी कोई जरूरत हो तो हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि ये ऐसी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है जिससे हर आदमी को सीखने को मिलता है, और आज के नौजवानों के लिए मेरा ये मानना है कि उदाहरण और एक रेफरेंस के रूप में काम करें, ताकि निश्चित रूप से हम इस प्रदेश को आगे लेके जाएं। मुझे एक वाकया याद है सर, मैं कई बार सोचता हूँ आपसे शेयर करूं कि नहीं करूं। हम 5-6 IAS अधिकारी बैठे थे, चर्चा कर रहे थे लंच के समय मेरे ऑफिस के अंदर। कोई चर्चा चल गई तो ऐसे ही मैंने कहा, यार मुख्यमंत्री जी हमारे तो राठौड़ साहब हैं, तो सब तरह के लोग होते हैं सर। शाम के टाइम मुझे एक सेक्रेटरी साहब ने बुला लिया और बोले, यार आप ऐसे कैसे बोले? मैंने कहा ये मेरा अंतःकरण और मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण है, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ऐसा बोला। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये अंतःकरण की जो मेरी सोच है वो खाली मेरी नहीं, यहाँ बैठे हुए उन सैकड़ों और प्रदेश के उन
लाखों और करोड़ों लोगों की सोच होगी। मैं आप सबकी ओर से इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय सुखद होगा। हर हालत में नहीं सहेगा राजस्थान के जो 6 बिंदु, भ्रष्टाचार से लेकर पेपर लीक, किसान और किसानी के ऊपर अत्याचार से लेकर वंचित और पिछड़े वर्ग पे अत्याचार, इन सब रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने संबंधी सारी चीजें आने वाले विधानसभा के समय, चुनाव के समय कमल के फूल का बटन दबाते हुए और माननीय मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत एक नई इबारत लिखने वाला है। उसमें आप सबकी भागीदारी निश्चित रूप से अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सर से निवेदन करूंगा कि सर आप संबोधित कर हम लोगों को आपके उन शब्दों से लाभान्वित करवाएं जिसकी हमें बहुत लंबे समय से दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। सबसे पहले तो मैं एसपी सिंह जी आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपके साथ एक नौकरशाह के रूप में और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका जरूर मिला। पहला मौका है कि आप जनता के लिए और जनता के द्वारा और जनता के लिए काम करते हुए आज इस वार्षिक मंच से मुझे आपको सुनने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो मैं आप सब लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अभी 3 बजे भादरा के अंदर जो हमारी परिवर्तन यात्रा का शंखनाद होगा गोगा मेडी की पवित्र धरा से, उस कार्यक्रम के लिए, रचना के लिए एक बैठक उच्च स्तरीय उसमें आया हूं। यहाँ आने पर यकायक इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, आपने स्वागत सत्कार किया, अपनत्व दिखाया मेरे प्रति और पार्टी के प्रति, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। यही कहना चाहूंगा कि आने वाला समय, ये 90 दिन का समय, ये राजस्थान में एक बार फिर मत की पेटी से नई सरकार पैदा करने का समय है। आप सब लोगों ने जिस सरकार को 4 साल 7 महीने सहा है, देखा है, आज मैं आया हूं, किसानों का ज्ञापन मिल रहा है कि रबी और खरीफ की किसान बीमा की 2020 की हमारी फसल का बीमा नहीं मिला, हमारे सिद्धपुर नहर की एबीसी की वरीयता का पानी उपलब्ध नहीं हुआ, आपके यहाँ डूंगराना के अंदर पीने का पानी और गंदे जल की आपूर्ति को रुकवाने का काम के लिए आप कह रहे हो। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें इसलिए है कि जिन लोगों को सत्ता सौंपी गई थी उन्होंने लूट और झूठ का शासन चलाया। हम देख रहे हैं जिस सरकार ने लंबी लंबी बातें कही, आज उसकी कलई खुल चुकी है। सरकार अब कह रही है कि महंगाई में राहत देने के लिए कैंप लगाएंगे। इनको पूरा 4 साल 7 महीने तक जनता का ध्यान नहीं आया। आपने देखा कानून व्यवस्था की जर्जर हालात को देखा, अपने इस इलाके में रंगदारियां वसूल करने का सिलसिला देखा, पुलिस की सरपरस्ती में लूट देखी और कर्जा माफी के नाम पर किसान को फंदे पर झूमते हुए देखा। बेरोजगार को यही मंदिरपुरा का एक नौजवान कन्हैया लाल पारीक अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, आत्महत्या करता है जब पेपर लीक हो जाता है। ये वीक सरकार है भाइयों। इस पेपर लीक करने वाली वीक सरकार को अब विदाई का समय आया है और विदाई का समय के लिए अब सब लोगों को कमल के फूल के निशान वाली नई सरकार को फिर पैदा करना होगा। इस राजस्थान में रुके हुए विकास को गति देने होगी। इस राजस्थान में आपके अरमानों के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया उनको इस बार बताना पड़ेगा कि हम जब अरमान टूटते हैं तो दिल में लावा उठता है और दिल के लावा में सरकारें भस्म हो जाती है। इस काम को भी अपने सब लोगों को करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि पिछली बार जो 0.5% का अंतर रह गया था, बेरोजगार ने सोचा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, आपने सोचा किसानों का ऋण माफ हो जाएगा, और आज हालात क्या है किसी से छुपी भी नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि इस भ्रष्टाचार के तांडव को आपने देखा होगा। आपके पूर्व कलेक्टर साहब विराजे हैं, सचिवालय में बैठे, सचिवालय में इनकी अलमारी खोलने पर फाइल नजर आए, समझ में आता है, पर सचिवालय के अंदर नोट निकल कर आए, सोना निकल कर आए, अलमारियां नोट और सोना उगलने लग जाए। हालात क्या है? सरकार ने कहा कि हम अन्नपूर्णा किट देंगे 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों को। आज अखबार में लिखा है कि अन्नपूर्णा किट के नाम पर जिस प्रकार की सामग्री बांटी गई वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़।
इसलिए खिलवाड़ एक्ट हमने पहले भी कहा था कि संस्थागत भ्रष्टाचार का बेजोड़ नमूना है। आपने कभी टेलीफोन देखा होगा जो सरकार दे रही है, उस टेलीफोन में वो आउटडेटेड कंपनी है, सैमसंग की कंपनी, जिस टेलीफोन को कोई खरीदता नहीं, और सरकार को उसमें भी पैसा चाहिए। बिजली की हालात आप देख रहे हो, ऐसा बिजली का हाहाकार हमने देखा नहीं। नौकरियों की लूट आप देख रहे हो। इसलिए भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं, अब समय बदलाव का है। और आपने तो पिछली बार ऐसे महानुभाव को भेज दिया। मैं तो हमेशा कहता रहता कि आप तो अगर ये कह दो कि कामरेड तो जरूर हो, पर हाथ छाप कामरेड हो। सत्ता का सुख जितना उन्होंने भोगा है, किसी ने भोगा नहीं। और जितनी थोथी बातें उन्होंने की, किसी ने की नहीं। आपने उनकी माली हालत जरूर सुधार दी। अब मौका आ रहा है भाई, इनके चेहरे से नकाब को खींचो और सच्ची सरकार बनाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। हम सब लोग मिलकर, जो भी हमारा उम्मीदवार होगा, कमल का फूल का निशान लेकर जो आएगा वो हमारा अब्दुल्ला होगा, वही हमारा उम्मीदवार होगा। उसी उम्मीदवार के नेतृत्व में हम सब लड़ेंगे। आप सब लोग आए, और आपसे यही कहूंगा कि जिस दिन यहाँ परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा गोगामाड़ी में, हमारे राष्ट्रीय नेता आएंगे। नितिन गडकरी जी आ सकते हैं, अमित शाह साहब आ सकते हैं। आप सबको पीले चावल देकर जा रहा हूं, उसमें जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना। और परिवर्तन की इस यात्रा को एक ऊंचाइयां देने के लिए, परिवर्तन के लिए मतवाले निकल गए हैं, परिवर्तन करके छोड़ेंगे, सरकार को नष्ट नबूद करेंगे। इसमें आपकी सक्रिय भूमिका रहे। आने वाला समय अभी सरकार का अंतिम समय है। 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, ना पुलिस के दरोगा से डरने की जरूरत है, ना पुलिस के सरकार के उपखंड अधिकारी से डरने की जरूरत है। अब कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा आप पर। हम लोग चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप सब लोग इसमें लगे। यही कहते हैं, मेरी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे बीच में हमारे रतनगढ़ के तेज तरार विधायक जी भी आ गए, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करो। और हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं भाई, तो भी हमारी कांकड़ थारों में लेडी है। हमारा चुनाव चालू हुआ है और हमारो जिलो चालू हो जाएगा। मेघालय जिला में लोग साफ कर देंगे। मैं जिम्मेवारी कह के जा रहा हूँ, सरस्वती के मंदिर में खड़ा होकर कह के जा रहा हूँ, चूरू जिले में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे। बस आप और सभा में अपने आप को शामिल रखना और इन धोखेबाजों को, इस लूट और झूठ की सरकार को, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी सरकार रिपीट होगी, हम कहते हैं डिलीट होगी, सरकार नजर नहीं आएगी। ये सरकार, ये नाथी का बाड़ा की सरकार है। ये सरकार नाथी के बाड़े की सरकार है। ये सरकार लाल डायरी की सरकार है। ये सरकार लुटेरों की सरकार है। इस सरकार को समाप्त करने के लिए आओ हम सब लोग साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक भाई मेरे को मुकुट पहनाया है। इस बार जो बच्ची जो फर्स्ट आई है, अपने यहाँ टॉपर है जो स्कूल की, तो कॉलेज की, उसको जरूर दे देना मेरे को। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाएंगे और राठौड़ साहब के काफिले के पीछे